नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे रहस्यमय जगहों के बारे में। ऐसी जगह जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत है, लेकिन उसके पीछे का रहस्य आज तक दुनिया से छुपा हुआ है। क्या आपने कभी ऐसे शहर के बारे में सुना है जो कि पूरा अंडरग्राउंड है? जी हाँ दोस्तों, ये एक घर नहीं बल्कि पूरा का पूरा शहर है जहां मार्केट, स्कूल, होटल और बाकी सभी सुविधाएं मौजूद हैं। और एक ऐसा जगह भी है जहां पिछले 50 सालों से लगातार आग जल रही है, जिसे कि आज तक बुझाया नहीं जा सका है। तो जाएंगे ऐसे ही 5 और रहस्यमय जगहों के बारे में जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 1, डेरिनकुयू अंडरग्राउंड सिटी, तुर्की। जरा सोचिए, आप एक ऐसे शहर में हैं जहां आसमान नहीं दिखता, सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती और चारों तरफ सिर्फ पत्थर की दीवारें हैं। लेकिन यहाँ स्कूल भी है, चर्च भी, कुएं भी, खाना पकाने की जगहें भी और 20,000 लोग भी। ये शहर 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह जमीन के 280 फीट नीचे बसा एक शहर है जिसको एकदम परफेक्ट डिजाइन किया गया था। अब यह सवाल आता है कि क्या इस शहर को इंसानों के द्वारा ही बनाया गया होगा, और यदि हाँ, तो 2000 साल पहले इतना परफेक्ट डिजाइन कैसे बनाया गया होगा? दरअसल इस शहर को हिटाइट्स या फिर बाद में बाइजेंटाइन ईसाइयों ने बनाया था, ताकि वो दुश्मनों, आक्रमणकारियों और युद्धों से बच सकें। खास बात यह थी कि यह शहर पूरी तरह छुपा हुआ था, ऊपर से इसकी कोई पहचान नहीं थी। कुछ लोग मानते हैं कि इतनी गहराई में इतनी परफेक्ट इंजीनियरिंग उस जमाने में इंसान नहीं कर सकता था। क्या एलियंस ने मदद की थी, या फिर ये कोई प्राचीन सभ्यता थी जो हमसे कहीं ज्यादा एडवांस थी? डेरिनकुयू में कई रास्ते ऐसे हैं जो सीधे अंधेरे में खत्म हो जाते हैं, और कहते हैं कि कुछ लोग उन रास्तों में गए और कभी वापस नहीं आए। लेकिन आज तक यह रहस्य का पता नहीं चल पाया है कि किसने इतना सटीक डिजाइन बनाया होगा आज से 2000 साल पहले। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 2, डोर टू हेल, तुर्कमेनिस्तान। रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसा गड्ढा है जो रात में जलता हुआ सूरज लगता है। चारों तरफ से आग की लपटें उठ रही हैं और बीच में एक गहराई जो सीधा नरक जैसी लगती है। यह है डोर टू हेल, एक ऐसा गड्ढा जो पिछले 50 सालों से लगातार जल रहा है, बिना एक पल के लिए भी रुके। पर यह आग बुझती क्यों नहीं है? कौन सी ताकतें हैं जो इसे जलाए हुए हैं, और क्या ये वाकई नरक का दरवाजा है जैसा लोग कहते हैं? दरअसल 1971 में सोवियत यूनियन के वैज्ञानिक यहां नेचुरल गैस ढूंढ रहे थे। जब उन्होंने जमीन में ड्रिलिंग की तो अचानक जमीन धंस गई और बन गया एक बड़ा गड्ढा जो 65 फीट गहरा और लगभग 230 फीट चौड़ा था। गड्ढे से मेथेन गैस निकलने लगी जो जहरीली होती है। वैज्ञानिकों ने सोचा, अगर इसे जला दिया जाए तो गैस कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने आग लगा दी, लेकिन ये आग कुछ दिनों की नहीं थी, बल्कि ये बन गया नरक का दरवाजा। ये कुछ दिन की आग 50 सालों से लगातार जल रही है। रात को जब आप इसे देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे धरती का मुंह खुल गया हो और अंदर से आग की लपटें निकल रही हों। इस जगह का नाम लोकल्स ने दिया डोर टू हेल, क्योंकि यहां खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे नरक की गर्मी आपको खींच रही हो। नंबर 3, जोन ऑफ साइलेंस, मैक्सिको। एक जगह जहां मोबाइल में नेटवर्क नहीं, रेडियो साइलेंट है, कंपास घूमना बंद कर देता है और आपको लगने लगता है कि समय थम गया है। न कोई आवाज, न कोई संकेत, बस एक रहस्यमयी शांति जो आपको धीरे धीरे निगल रही है। यह है जोन ऑफ साइलेंस, मैक्सिको का वो हिस्सा जिसे लोग कहते हैं धरती का बरमूडा ट्रायंगल। यहां क्यों बंद हो जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और क्यों कहते हैं लोग कि यहां एलियंस दिखते हैं? सबसे पहले 1970 में अमेरिका ने एक रॉकेट टेस्ट किया, एथेना मिसाइल, जो न्यू मैक्सिको से लॉन्च हुआ था। पर वो रॉकेट अचानक दिशा बदलकर सीधे जोन ऑफ साइलेंस में गिरा। वो एक आम मिसाइल नहीं थी, उसमें रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 57 था, जिसके बाद अमेरिकी सेना को वहां जाना पड़ा और उन्होंने कहा सिग्नल्स वहां रुक जाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा मात्रा में मैग्नेटिक मिनरल्स और उल्कापिंडों से आए मेटल्स हैं। यहाँ 3 बड़े उल्कापिंड गिरे हैं पिछले 100 सालों में। क्या ये कोई इत्तेफाक है या फिर कोई ऐसी ग्रेविटेशनल एनर्जी जो आसमान से चीजों को खींचती है? इस राज को वैज्ञानिक आज तक नहीं सुलझा पाए हैं। नंबर 4,
स्टोनहेंज, इंग्लैंड। इस जगह के बारे में अपने पहले कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। एक खुला मैदान और उसके बीचों बीच खड़े हैं 20 से 30 फीट ऊंचे विशाल पत्थर को एक खास सर्कल में लगाया गया है। और ये सब 5000 साल पहले बनाया गया था, जबकि उस वक्त कोई मशीन नहीं, कोई क्रेन नहीं और न ही कोई टेक्नोलॉजी। ये सब पत्थर इतने परफेक्ट तरीके से रखे गए हैं कि हर साल सूरज की पहली किरणें इन पत्थरों के बीच से बिल्कुल सीधी निकलती हैं, जैसे किसी खगोलीय घड़ी की तरह। लेकिन सवाल यह है कि इसे किसने बनाया होगा और कैसे, आइए जानते हैं। यह लगभग 5000 साल पुराना है, यानी इसे इजिप्ट के पिरामिड्स बनने से पहले ही बनाया गया था। क्यों बनाए गए ये पत्थर, इस सवाल के भी कई जवाब हैं, लेकिन कोई ठोस नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक खगोलीय कैलेंडर था जो सूर्य और चंद्रमा की चाल पर आधारित था, और कुछ लोग कहते हैं ये एक एलियन लैंडिंग साइट थी, क्योंकि ये पत्थर एक ऐसी ज्यामितीय सटीकता में लगे हैं जो आज के कंप्यूटर से ही प्लान की जा सकती है। इस क्षेत्र में मैग्नेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा पाई गई है। लोग कहते हैं कि यहाँ खड़े होकर अजीब कंपन महसूस होता है। इसकी बनावट इस तरह की गई है कि जब आप कुछ बोलते हैं तो आवाज सर्कल में घूमती है। विज्ञान ने कई थ्योरीज दी हैं, लेकिन कोई भी थ्योरी पूरी तरह साबित नहीं हो पाई। यहां तक कि यूनेस्को ने भी इसे वर्ल्ड हेरिटेज मिस्ट्री साइट माना है, यानी एक ऐसा रहस्य जो शायद कभी हल ना हो। स्टोनहेंज सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि ये एक संदेश है पुरखों से, ब्रह्मांड से या शायद किसी और दुनिया से। एक ऐसा स्थान जो आज भी लोगों को आकर्षित करता है, चौंकाता है, डराता है। नंबर 5, ब्लड फॉल्स, अंटार्कटिका। सफेद बर्फ से ढकी ठंडी सुनसान अंटार्कटिका की धरती, और वहां एक ऐसा झरना जो बहता है गाढ़े लाल खून की तरह। कोई इसे देखता है तो कहता है धरती रो रही है, लेकिन क्या ये वाकई खून है, या फिर ये किसी एंशिएंट वायरस या कर्स का नतीजा है, या फिर प्रकृति का कोई ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। आइए जानते हैं इसके पीछे का पूरा सच। अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर में स्थित इस झरना को पहली बार 1911 में खोजा गया था, और जब वैज्ञानिकों ने इसे देखा तो ऐसा लगा जैसे ग्लेशियर से खून बहा रहा हो। लेकिन यह खून नहीं है, बल्कि इसके पीछे का कारण है आयरन रिच सलाइन वाटर, जो हजारों साल पुरानी है। जब यह पानी सतह पर आता है और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसमें मौजूद आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे पानी गाढ़े लाल रंग में बदल जाता है, ठीक वैसे ही जैसे लोहे में जंग लगती है। यह पानी आता है ग्लेशियर के नीचे छिपे एक सीक्रेट सब ग्लेशियर लेक से, जो करीब 5000 साल से बर्फ के नीचे बंद है। इस पानी में जीवाणु हैं जो बिना सूरज की रोशनी, बिना ऑक्सीजन और -10 डिग्री सेल्सियस तापमान में जिंदा है। जी हाँ, जिंदगी वहां भी है जहां हम सोच भी नहीं सकते। वैज्ञानिक आज तक नहीं सुलझा पाए हैं कि वह जीवन कैसे मौजूद है। यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो आपका दिल से शुक्रिया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही दिलचस्प और रहस्यमय वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए रोमांचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।